अगर यही पेपर आया है जो मैंने अपलोड किया था तो कमेंट में हाँ ज़रूर लिखें। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ओरिजिनल पेपर अपलोड किया था, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि 4 सब्जेक्ट और बचेंगे गणित के बाद, तो उनके भी आंसर्स आप लोगों को मिल सके, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो हिंदी का पेपर था वो बिल्कुल 100% पूरा का पूरा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आए थे, पूरे उसी प्रश्न पत्र में से क्वेश्चन आए थे। जैसे कि आप लोग का हिंदी का पेपर ओरिजिनल था, वैसे ही गणित का पेपर भी ओरिजिनल है। तो इसमें पूर्णांक अंक 60 रहेंगे, आपने देखा होगा, और समय इसमें 2.5 घंटे का रहेगा। जो कक्षा 6वीं का पेपर है गणित का। और बच्चों, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी इस चैनल पर जाके सबसे पहले पार्ट 1 देखें, क्योंकि उसमें 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्न पार्ट 1 में मैंने आपको दिखाए थे। ठीक है, 1 से लेकर के 15 तक के प्रश्न हो चुके थे बच्चों। इस वीडियो के माध्यम से इसका प्रश्न नंबर 16वां करना था। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 10 तक के जो प्रश्न थे वो प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का था। जो 11 से स्टार्ट प्रश्न थे वो 2-2 नंबर के थे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो पार्ट 1 है अपना, उसमें मैंने 1 से लेकर के 15 तक के सारे प्रश्न करवा दिए थे। इस वीडियो के माध्यम से 16वें प्रश्न से स्टार्ट करना है, और मैंने आपसे बोला भी था कि अभी पार्ट 1 है तो इसमें इतने ही प्रश्न रहेंगे 1 से 15। जो नेक्स्ट पार्ट 2 रहेगा उसमें 16 से लेकर के 26 तक के बाकी सारे प्रश्न करवा दिए जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से जो पार्ट 2 है अपना, 16 से लेकर के 19 जितने भी 26 तक जितने भी प्रश्न हैं सारे इस वीडियो के माध्यम से करवा दिए जाएंगे। तो टोटल आपके 2 सब पार्ट हैं, 1 और 2, जिनमें आपके सारे आंसर भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं प्रश्न नंबर 16। 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08 का जोड़ ज्ञात कीजिए। तो चलिए 16वां प्रश्न है जो अपना, उसका आप सबसे पहले आंसर देखते हैं 16वें प्रश्न का। ठीक है, तो ए आपके पास 16वां प्रश्न दिख रहा है, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.007 प्लस 8.5 धन 30.08 बराबर 38.587। ठीक है, तो इस प्रकार 16वें प्रश्न का आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 17। यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं बच्चों, जो कि प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक पर निर्धारित है। 17वां प्रश्न देखते हैं, क्या है 17वें प्रश्न में? संख्या 20 और 50 के बीच की सभी पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो जो 20 और 50 के बीच की संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं, उनको लिखना है। तो जैसे कि 17वें प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 और 50 के बीच की संख्याएं क्या क्या हैं? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 से 49 तक। यानी कि 20 के बाद जो 21 स्टार्ट होता है तो 21 से लिखनी है 49 तक की संख्याएं। 20 और 50 लिखा हुआ है, इनके बीच की संख्याएं लिख देनी है। तो इस प्रकार आप 17वें का हल है जो कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 17वें का हल हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 18वें में क्या दिया है? सबसे पहले नीचे दिए गए वक्रों को खुला या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत करना था। ठीक है, तो चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले 18वें प्रश्न में क्या आ जाएगा? खुली आकृति कौन कौन सी है? ए और वी। बंद आकृति देख सकते हैं बी, डी और ई हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप 18वीं में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लिख करके बताया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपने देखा होगा कि ओरिजिनल पेपर है, तो इसको मजाक में बिल्कुल भी ना लें। जैसे हम आपको बताते जा रहे हैं उसी प्रकार आप करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 19वां। 50 ऋण कोष्टक के अंदर ऋण 40 ऋण कोष्टक के अंदर ऋण 6 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जो अपना 19वां प्रश्न है इसका हल देखते हैं बच्चों। चलिए, तो 19वें प्रश्न का हल इस प्रकार हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। क्या हो जाएगा? 50 ऋण कोष्टक के अंदर ऋण 40 ऋण 6। ठीक है, तो 50 धन कोष्टक के अंदर ऋण 40 का योज्य प्रतिलोम प्लस ऋण 6 का योज्य प्रतिलोम 50 धन 40 धन 6 तो 96 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप इतना लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 19वें का हल। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर
20। चलिए इस पहले प्रश्न पढ़ते हैं, 20 प्रश्न में पूछा क्या है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 है, 16/5 ऋण 7/5 को हल करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 20। 16/5 ऋण 7/5 बराबर 16 ऋण 7/5 बराबर 9/5। तो इस प्रकार आप 20 के जो भी 20 क्वेश्चन है उसके आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 21वां। तो 21 प्रश्न में क्या पूछा है, 5/6 में से 3 को घटाइए। क्या करना है, जो 5/6 है उनमें से 3/4 को घटाना है। तो देखिएगा 21वां प्रश्न, इस प्रकार आपको इसको हल कर देना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक इतना हल करना है। ठीक है, तो इस प्रकार 21वां प्रश्न हो जाएगा। पहले ये लिखना है आपको, फिर साइड में ये लिख देना है। ठीक है, या नीचे लिख साइड में ही लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 21वें का हल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, जो वीडियो है उसको रोक लेना है, फिर उसके बाद लिख लेना है। ठीक है, चलिए बच्चों इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 में क्या पूछा है, अभिषेक के पास रुपए 15.50 हैं, वह रुपए 5.30 की टॉफी खरीदता है। अभिषेक के पास आप कितने रुपए शेष बचे हैं। तो चलिए इसका हल करते हैं। सबसे पहले 22 में क्वेश्चन का, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 15.50 रुपये कुल हैं। तो फिर यहाँ पे इस प्रकार आपको लिख देना है, जैसे कि 5.30 10/10.20 खरीदी हो गई। ठीक है, फिर आंसर में इसके 10.20 रुपये बच गए उसके पास। तो इस प्रकार 22वें प्रश्न का आपको हल कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 23। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न नंबर 23 देख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 23 में क्या पूछा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देख सकते हैं आप, दीर्घवृत्तीय प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। जो 23 से 26 तक के प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में पिछली 5 संख्याएं लिखनी है। चलिए 23वें प्रश्न का हल करते हैं बच्चों। तो इस प्रकार आपको 23वें प्रश्न का हल करना है, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पे 1 लाख हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अवरोही क्रम में कैसे लिखना है, 1 लाख, फिर 99,999, 99,998 हो जाएगा, फिर 99,997 और 99,996 और 99,995, यानी कि घटते क्रम में इसको लिखना है। तो इसी प्रकार हो गया है अपना 23वां प्रश्न। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 24वां। प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर के हैं, इसीलिए आपको अच्छे से इनको करके आना है, ताकि आपको पूरे 60 में से 60 मार्क्स मिल सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 24। 3 टैंकरों का क्रमशः 403 लीटर, 334 लीटर, 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टोकरों के डीजल को पूरा पूरा माप देगा। चलिए नेक्स्ट 24वां प्रश्न है। जो 24 प्रश्न का आंसर देखते हैं सबसे पहले क्या रहेगा। तो इस प्रकार आपको 24 प्रश्न का आंसर कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। किस प्रकार करना है आपको, सबसे पहले 403 लिखना है, 434 और 465। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा प्रश्न नंबर 25वां। तो 25वें प्रश्न को देखिएगा। सबसे पहले क्या रहेगा 25 में, एक अलमारी में 5 खाने हैं, प्रत्येक खाने में पुस्तकें एक पंक्तिबद्ध रूप से रखी हुई हैं। विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार सूचित की गई है, जैसे कि आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं पंक्ति देख सकते हैं, और पुस्तक की संख्या आपको दिख रही होगी। तो चलिए देखते हैं। और इसमें आ नंबर और बा नंबर यह प्रश्न है, आप देखिएगा 1 व 2 में कुल कितनी पुस्तकें हैं, 3 व 4 में किस पंक्ति में पुस्तक अधिक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 25वां। तो प्रश्न नंबर 25 में आप इस प्रकार लिख सकते हैं, जो पंक्ति है उसमें 1 और 2 में 9 पुस्तकें हैं, और आप देख सकते हैं पंक्ति 3 व 4 में यहाँ पे अधिक पुस्तकें हैं। ठीक है, इस प्रकार आप 25वें का प्रश्न कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 26वां, जो कि
लास्ट प्रश्न है 26वां प्रश्न। तो आप देख सकते हैं, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो 26वां जो कि प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। तो 26वें प्रश्न का आंसर आपको इस प्रकार लिख देना है। क्या लिखना है इसमें? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई 40 बराबर 4 गुणित चौड़ाई, चौड़ाई बराबर 40/4 बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो कि 26 प्रश्न थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, उसकी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अब इंग्लिश की रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।